गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने क्या था बेटा, एक्सरसाइज 6.2 में क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 एंड 10 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे बेटे आज 6.3 एनसीईआरटी से। मोस्ट वैल्यूएबल एक्सरसाइज है, मोस्ट इंपोर्टेंट बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसको आज आप अच्छे से समझना, सीखना और देखना बेटे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते बेटा एक्सरसाइज 6.3। लास्ट लेक्चर में हमने ये तो पढ़ लिया था बेटा कि दो ट्रायंगल सिमिलर कब होती है। हमने जाना था बेटे अगर उन दोनों ट्रायंगल्स के कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो और उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल हो तो वो दोनों ट्रायंगल कैसी कहलाती है, सिमिलर। तो चलिए इनकी कैरेक्टरिस्टिक जानते हैं बेटे, सिमिलरिटी की मेन प्रॉपर्टी जानते हैं जिसके बेस में हमें पता लगेगा, जिनके बेस पे आप जान जाओगे कि किस टाइप की ट्रायंगल्स सिमिलर होती है एक दूसरे के। तो चलिए बेटा तो प्रॉपर्टीज स्टार्ट करते हैं सिमिलरिटी की। ये प्रॉपर्टीज इतनी इंपॉर्टेंट है बेटे, इनके बिना आप 6.3 का पहला क्वेश्चन भी आप सोल्व नहीं कर सकते। तो प्रॉपर्टीज क्या बेटे, फर्स्ट प्रॉपर्टी है ए सिमिलरिटी। ये आपने क्लास 9th में भी पढ़ा था बेटे कि ए सिमिलरिटी क्या बनेगी, इन टू ट्रायंगल्स इफ देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। आपके पास दो ट्रायंगल है, अगर उन दोनों ट्रायंगल्स में कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है तो देन दिस टू ट्रायंगल्स आर कॉल्ड सिमिलर। तो वो दोनों ट्रायंगल कैसे कहलाएंगे, सिमिलर। और कंडीशन का नाम क्या डाल देंगे, बाई ए सिमिलरिटी, ठीक है बेटा। तो इसकी कोलरेलरी भी है बेटे, इसकी कोलरेलरी भी है और वो क्या है बेटा, ए सिमिलरिटी। अगर आपके पास तीन एंगल नहीं मिलते, तीन कोरस्पॉन्डिंग एंगल नहीं मिलते, केवल दो ही कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल मिलते हैं तो क्या होगा, इफ टू एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, इफ टू एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर रेस्पेक्टिवली इक्वल टू द टू एंगल्स ऑफ अनदर ट्रायंगल। अगर किसी ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल हो किसी अनदर ट्रायंगल के दो कोरस्पॉन्डिंग एंगल के, तब भी हम कह सकते हैं कि देन द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तब भी वो दोनों ट्रायंगल कैसे होंगे बेटे, सिमिलर। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि दो ट्रायंगल आपके पास है, दोनों ट्रायंगल के सभी कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए। अगर हो तो सबसे अच्छी बात है। अगर हमारे पास दो ही कंडीशन मिलती है, किसी ट्रायंगल के दो एंगल किसी अनदर ट्रायंगल के कोरस्पॉन्डिंग एंगल के इक्वल हो, तब भी ट्रायंगल कैसे कहलाएंगे, सिमिलर। अगली प्रॉपर्टी नंबर 2 है बेटा एस सिमिलरिटी। एस सिमिलरिटी क्या है वो सुन लो। इफ द कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द टू ट्रायंगल्स, दोनों ट्रायंगल्स के कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल का मीनिंग मैंने बताया था, आर इन द सेम रेशियो। प्रोपोर्शनल का मीनिंग आर इन द सेम रेशियो। अगर उस दोनों ट्रायंगल की कोरस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में है तो आप बोलोगे देन दे आर सिमिलर। तो वो भी क्या होंगी बेटे, सिमिलर होंगी। इसकी लास्ट प्रॉपर्टी और है, टोटल 3 प्रॉपर्टी है, लास्ट प्रॉपर्टी और है। चलिए देखते हो लास्ट प्रॉपर्टी क्या है, लेट्स हैव ए लुक। चलिए बच्चे पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी को। प्रॉपर्टी नंबर 3 है बेटे एस सिमिलरिटी, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी ये भी। तो एस सिमिलरिटी क्या होती है बेटे, इफ इन टू ट्रायंगल्स, अगर दो ट्रायंगल में वन पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग साइड, एक तो कोरस्पॉन्डिंग साइड का पेयर, कोरस्पॉन्डिंग साइड का पेयर क्या होना चाहिए, सेम रेशियो में होना चाहिए, सेम रेशियो में होना चाहिए। तो बेटा एक पेयर का मतलब क्या होता है बेटे, पेयर का मतलब बेटे जोड़ा, दो, ठीक है ना। तो वन पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग साइड, एक कोरस्पॉन्डिंग साइड का पेयर प्रोपोर्शनल सेम रेशियो में होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, एक एंगल भी इंक्लूड है, एंड द इंक्लूडेड एंगल्स आर इक्वल। और जो कोरस्पॉन्डिंग साइड में, ये कोरस्पॉन्डिंग साइड है, अगर उसमें एंगल जो इंक्लूड है वो कोरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होना चाहिए। तो उस कंडीशन में हम क्या बोलेंगे, देन द ट्रायंगल्स आर क्या होंगे बेटे, सिमिलर होंगे। ट्रायंगल्स क्या होंगे, सिमिलर होंगे। आप ये जान लो।
आगे मैंने लिखा बेटे अदर मोस्ट इंपोर्टेंट रिजल्ट। ये सारी प्रॉपर्टी हम तब समझेंगे जब आपके सामने क्वेश्चंस आपके सामने पुट अप होगा। तो फिलहाल आपको ये पता होना चाहिए कि ऐसे सिमिलरिटी भी कुछ होती है और इसका मीनिंग ये होता है कि अगर कोई दो ट्रायंगल आपके पास है, उन दोनों ट्रायंगल में से एक कोरस्पॉन्डिंग साइड का पेयर प्रोपोर्शनल होना चाहिए और जो कोरस्पॉन्डिंग साइड के बीच में एंगल इंक्लूड है वो इक्वल होने चाहिए किसी अनदर ट्रायंगल के। ठीक है, अदर मोस्ट इंपोर्टेंट रिजल्ट आपके सामने दिखाई दे रहा है बेटे। दो पैरेलल लाइन सबसे मस्ट है, दो पैरेलल लाइंस होनी चाहिए और दोनों पैरेलल लाइन के बीच में ट्रांसवर्सल लाइन आपके दे रखी है बेटा। ठीक है, उस कंडीशन में आप क्या समझोगे, एंगल 1 के सामने वाला कौन सा एंगल है, एंगल 2, इसको बोलते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल। एंगल 1 के सामने कौन सा है, एंगल 2 वर्टिकल अपोजिट एंगल। ये दोनों एंगल इक्वल होंगे और इसका रीजन वर्टिकल अपोजिट एंगल सबसे मेन क्या है, वो दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में होने चाहिए, अदरवाइज ये केस फेल है। इसी तरीके से एंगल 7 के अपोजिट एंगल कौन सा है, एंगल 8, ये भी आपका इक्वल होगा, रीजन वर्टिकल अपोजिट एंगल। अब मेरे को बताइए एंगल 3 और एंगल 4 को मैंने इक्वल कहा है, एंगल 3 और एंगल 4 को मैंने इक्वल कहा है और ये प्रॉपर्टी लगा दी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी मैंने लगा दी। इसी तरीके से एंगल 5 और एंगल 6 भी इक्वल होंगे और इसका भी रीजन यही है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। आपको समझा दूं बेटे, फिर समझ लो, ये कोई दो पैरेलल लाइन है और ये इनको काटने वाली लाइन है बेटे, यहां पे इस तरीके से होगी। तो ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला जो एंगल होगा, ये इस वाले के इक्वल होगा और प्रॉपर्टी लगेगी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी। ठीक है, आप ये समझ जाना बेटे इस तरीके से। चलिए, ये थे बेटे आपके मेन रिजल्ट, ये थे आपके मेन रिजल्ट। अब एक्सरसाइज को स्टार्ट कर सकते हैं बेटे, लेट्स हैव ए लुक। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 2, इसमें लिखा हुआ है इन द फॉलोइंग फिगर। ये फिगर आपके सामने दिया हुआ है बेटा। इस फिगर में क्या है कि ODC एंड OBA ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। ODC ये वाली ट्रायंगल और OBA ये वाली ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो इनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। वर्टिकल अपोजिट एंगल की प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी भी आप यूज कर सकते हो। चलिए देखते हैं फिर। BOC सेंटर में आ रहा है बेटा, O सेंटर में कौन आ रहा है, O पे, इस पे एंगल बना हुआ दिखाई देगा आपको। तो BOC कितना है, 125 डिग्री। तो चलिए देख लेते हैं बेटा, BOC सही बनाया बेटे मैंने, तो यहां बना हुआ है 125 डिग्री। अच्छा जी, इसके अलावा CDO, यहां सेंटर में कौन है, D, तो D पे एंगल बना हुआ मिलेगा आपको और वो है 70 डिग्री का। CDO एक बार देख लो बेटा, तो CDO बनता हुआ दिखाई दे बेटे 70 डिग्री का। तो आपको निकालना कौन सा एंगल है, एक तो एंगल निकालना है, फाइंड करना है DOC। DOC बना के देख लो कौन सा एंगल फाइंड आउट करना है, DOC। तो DOC ये वाला एंगल आपको फाइंड आउट करना है, मैं मार्क कर रहा हूं। एक तो ये एंगल फाइंड आउट करना है आपको। अच्छा जी, इसके अलावा DCO, DCO करके देख लो कहां आएगा, DCO ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है आपको। इसके अलावा OAB ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है आपको। तो मैंने 3 मार्क कर दिए, ये तीनों एंगल आपको फाइंड आउट करने हैं। ठीक है बेटा, तो आ जाइए सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे बेटे। जो भी कुछ आपके पास गिवन है वो डायरेक्टली है गिवन आपके पास। और आपको पता है बेटे ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा, ये कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का होगा पता है आपको, 180 डिग्री का। रीजन लीनियर पेयर है, ये लीनियर पेयर है। तो मैं कह दूं बेटे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दोनों एंगल मिल जाए तो ये 180 डिग्री बनेगा। तो ये वाला एंगल तो कौन सा था, यही वाला एंगल था ना। तो हम कहेंगे वी नो डेट एंगल BOC प्लस में ये वाला एंगल कौन सा था आपका, DOC बोल दो, चाहिए इसको चाहे COD बोल दो, इसको बात एक ही है। एंगल DOC बोल दो, इसको बात एक ही है। दोनों एंगल 180 डिग्री के होंगे और ये लीनियर पेयर है।
ठीक है, लीनियर पेयर है ये। तो ये एंगल तो आपको दे रखा है बेटे 125 डिग्री का, और ये एंगल आपको फाइंड आउट करना है, और ये आपके पास हो गया 180, ये चला जाएगा बेटे राइट में, तो एंगल DOC बन जाएगा कितना 55 का बन जाएगा भैया, सही बात है ना। 5 और 5 10 हो गए, 17 का 18 हो गए, 55 डिग्री के ये वाला एंगल आपका बन जाएगा 55 का, ठीक है। तो मैं लिख दूं 55 का। अब आ जाइए, ट्रायंगल आपको दिखाई दे रही है, DOC ट्रायंगल आपको दिखाई दे रही है। इन दोनों एंगल की वैल्यू आपके पास गिवन है और इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो क्या करेंगे, आपको पता है इन तीनों एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री होगा। तो 180 में से अगर मैं ये दोनों एंगल माइनस कर दूं तो वैल्यू आ जाएगी ना उस वाले एंगल की। तो हम कहेंगे बेटे अगेन इन ट्रायंगल DOC, ये वाली ट्रायंगल लेके चलोगे आप, DOC वाली ट्रायंगल लेके चलोगे, इन दोनों एंगल का सम आपको निकालना है। तो आप क्या लिखोगे बेटे, कौन सा एंगल आपको निकालना है, ये वाला एंगल आपको निकालना है। तो क्या करोगे, आपको पता होना चाहिए कि तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा, इस वाले का और इस वाले एंगल का सम 180 डिग्री होगा। तो 180 में से ये दोनों एंगल माइनस कर दो तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी ना आपके पास। तो आपको एंगल कौन सा निकालना था, ये वाला एंगल निकालना था। तो कहेंगे एंगल DCO, C वाला एंगल आपको निकालना था, चेक कर लो, C वाला एंगल आपको निकालना था। तो क्या करेंगे, 180 में से माइनस कर दोगे ये दोनों एंगल, 70 डिग्री माइनस कर दो और 55 डिग्री माइनस कर दो, ठीक है जी। आ जाइए, तो एंगल DCO बराबर 180 में से कितना माइनस करना पड़ेगा आपको, ये माइनस करना पड़ेगा बेटे 125 ही बनेंगे ना, ये 125 माइनस कर दो तो कितना बनेगा भैया 55 डिग्री बन जाएगा, 55 डिग्री बन जाएगा ये आपके पास। तो DCO भी आ गया आपके पास 55 डिग्री। बात ठीक है बेटा। अब सुनो, ये दोनों लाइन पैरेलल है तो इसका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन सा बनेगा, ये वाला बनेगा। तो हम कहेंगे बेटे अगेन वी नो डैट, हमें पता है बेटे कि जो एंगल OAB है, जो एंगल निकालने मैंने वो लिया है, जो एंगल तीसरा एंगल जो निकालना है वही मैंने एंगल लिया है। ये एंगल तो इस एंगल के इक्वल होगा DCO के, DCO इस वाले एंगल के इक्वल होगा। और क्यों होगा बेटे, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है और इसलिए OAB की वैल्यू भी, इसकी वैल्यू कितनी आई थी आपके पास 55 डिग्री, इसकी वैल्यू भी 55 डिग्री आ जाएगी। ये था आपका क्वेश्चन, कंप्लीट हो गया। एक वैल्यू तो ये आ गई, दूसरी वैल्यू आपके पास ये वाली आ गई और तीसरी वैल्यू आपके पास ये वाली आ गई, जो तीनों एंगल आपको निकालने थे। ठीक है बेटा, जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो बेटे, फिर नोटबुक भी करना है, इसको अच्छे से क्लियरली समझ लो बेटे। एक बार और देख लोगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है बेटा, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, लेट्स हैव ए लुक। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में बोल रहा है बेटा डायगोनल्स AC एंड BD ऑफ ए ट्रेपीजियम ABCD। ध्यान रखना कि इसमें हमें फिगर नहीं दी, वह फिगर हमें खुद बनाना है। तो बोला है कि डायगोनल जो भी होंगे AC और BD किसके बेटे, ट्रेपीजियम ABCD के। तो ट्रेपीजियम हम बना लेते हैं बेटा, ट्रेपीजियम हम बना लेते हैं ABCD इस तरीके से। ये ट्रेपीजियम होगा बेटे आपका ABCD। चलो थोड़ा सा स्ट्रेट ले लेते बेटे, ABCD इस तरीके से। इसके डायगोनल कौन होंगे, एक तो डायगोनल होगा बेटा AC और एक डायगोनल होगा आपका BD। ये डायगोनल हो गए ABCD। ठीक है बेटे, AC और BD, जिसमें क्या बेटे AB पैरेलल दे रखा है DC के, AB पैरेलल दे रखा है बेटा DC के, ये दोनों पैरेलल दे रखे हैं आपस में। क्लियर हो गए यहां तक। तो कह रहा है इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O। ये कह रहा है कि जो इसके डायगोनल है ना, डायगोनल AC और BD, ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं एट द पॉइंट O पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं भैया। तो ये कह रहा है कि सो दैट यूजिंग ए सिमिलरिटी क्राइटेरियन,
तो कह रहा है कि सिमिलरिटी क्राइटेरियन का मीनिंग क्या हुआ, जो आपको मैंने प्रॉपर्टीज लिखवाई थी उन प्रॉपर्टीज में से कोई एक प्रॉपर्टी का यूज करते हुए प्रूव करके बताओ, फॉर टू ट्रायंगल्स प्रूव करके बताओ कि AO अपॉन OC और OB अपॉन OD ये आंसर आएगा। ठीक है बेटा, तो चलिए करते हैं बेटा प्रूव। सॉल्यूशन देखो बेटे कैसा बनेगा। तो कह रहा है बेटे डायगोनल देख लो बेटे कौन कौन से इंक्लूड है। एक तो डायगोनल दे रखा आपके पास AC और एक डायगोनल दे रखा बेटे BD। आपको 4 ट्रायंगल यहां पे दिखाई दे रही होगी, 4 ट्रायंगल आपको दिखाई दे रही होगी फिगर में। तो कोई भी 2 ट्रायंगल आपको सेलेक्ट करनी है जो प्रूव डेट के अंडर से निकल के आएगी। तो AO अपॉन OC, तो AO अपॉन OC एक तो ये वाली लाइन बन रही है और एक बनेगी OB अपॉन OD, एक बनेगी OB अपॉन OD। तो मैं ये 2 वाली ट्रायंगल आपके सामने सिलेक्ट कर लेता हूं बेटे। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल मैंने सिलेक्ट कर ली। तो हम कहेंगे बेटे इन ट्रायंगल AOB, ध्यान से देखो बेटे AOB कौन सी ट्रायंगल ली है, AOB ये वाली ट्रायंगल ली है। एंड ट्रायंगल ले लो बेटे COD या DOC ले लो, यहीं से स्टार्ट कर दो DOC। ये 2 ट्रायंगल मैंने ले ली। अब सिमिलरिटी क्राइटेरियन का यूज करते हुए आप इन दोनों ट्रायंगल को पहले सिमिलर प्रूव करके दिखाओ। दोनों को सिमिलर प्रूव करके दिखाएंगे। तो करते हैं बेटा सिमिलर प्रूव। चलिए तो प्रूव कैसे करेंगे, यहां पे आ जाओ बेटा। तो मैं क्या दूं, अगर ये दोनों ट्रायंगल मैंने लेके चली है और ये पैरेलल लाइंस आपके पास गिवन है, ये पैरेलल लाइंस आपके पास गिवन है, तो मैं कह दूं बेटे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा बिकॉज ऑफ वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो मैं कह दूं एंगल AOB, देखो मैंने एंगल कहां बनाया है O पे, एंगल AOB इक्वल होगा एंगल DOC के। रीजन डाल देंगे बिकॉज वर्टिकल अपोजिट एंगल है ये। अगला चलो भैया, अगला ये बना दूं, इसका इंटीरियर एंगल ये वाला बनेगा, बिल्कुल इक्वल बनेगा। तो ये वाला एंगल कैसे लिखेंगे हम, कैसे लिखेंगे, कैसे भी लिख दो, एंगल OAB लिख दो। देखो A पे बन रहा है, OAB लिख दो बेटा, बिल्कुल ठीक है। इस ट्रायंगल में से होना चाहिए, इस ट्रायंगल में से, इस ट्रायंगल में से OAB। और इसको कैसे लिखेंगे, OCD लिख दो इसको, मैं इसको OCD लिख दूं। दोनों इक्वल होंगे, रीजन का डाल देंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो आपको सर एक और बन रहा है, एक और बन रहा है इस तरीके से, तो एक और तो ये भी बना सकते हैं, इसका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इसके इक्वल भी आ जाएगा। तो यस, तो इसको लिख दो बेटे OBA लिख दूं। अब देखो मैंने B पे बना दिया OBA B पे बना दिया। और ये किसके इक्वल होगा, एंगल ODC इसके इक्वल होगा कि नहीं होगा, ODC इसके इक्वल हो जाएगा। यस, प्रॉपर्टीज क्या बन जाएगी, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो हम क्या कहेंगे, हैंस अगर ये तीनों प्रॉपर्टी इक्वल है तो ये दोनों ट्रायंगल AOB बराबर सिमिलर होंगी किसके, ट्रायंगल DOC के। तो बेटे ये दोनों अगर तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई है, कंडीशन सेटिस्फाई है, तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगी। और रीजन क्या डाल देंगे, बाई ए सिमिलरिटी। किसकी वजह से हुआ है ये, ए सिमिलरिटी। पहली प्रॉपर्टी मैंने बताई थी ए सिमिलरिटी, क्राइटेरियन ऑफ सिमिलरिटी आप लिख सकते हो, बाई ए क्राइटेरियन ऑफ सिमिलरिटी आप लिख सकते हो। तो इस रीजन की वजह से ये दोनों ट्रायंगल क्या होगी, सिमिलर। अब मोस्ट इंपोर्टेंट रिजल्ट आप सुन लो, अगर कोई भी 2 ट्रायंगल सिमिलर होती है, अगर कोई भी 2 ट्रायंगल सिमिलर होती है तो उनकी कोरस्पोंडिंग साइड का रेशियो सेम आता है। पता चल गया बेटे आपको। तो कोई भी 2 ट्रायंगल अगर आप सिमिलर दे रखी है तो उनके कोरस्पोंडिंग साइड का रेशियो सेम आएगा। बिल्कुल सही बात है ना। चलिए तो हम कहेंगे बेटे अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो उनकी कोरस्पोंडिंग साइड का रेशियो सेम आएगा। तो आ जाइए देयरफॉर में लिख दूं बेटे, इसकी कोरस्पोंडिंग साइड कौन सी होगी भैया, एक तो इस ट्रायंगल में से उठाना है और एक इस ट्रायंगल में से उठाना है। तो इसकी कोरस्पोंडिंग साइड कौन सी होगी, AO की कोरस्पोंडिंग साइड होगी OC,
और इसकी कोरस्पोंडिंग साइड कौन होगी, OB की कोरस्पोंडिंग साइड होगी ये वाली OD, और ये आपके पास बन गया हैंस प्रूव्ड। ये आपके पास रिजल्ट आ चुका है। ठीक है बेटे, आए मजेदार। एक बार और देख लेना, सब कुछ अच्छे से क्लियर हो जाएगा बेटे। तो आज ये पहला ऑफलाइन लेक्चर है हमारा। बाकी सारे लेक्चर हम लाइव लेते थे, उसका अलग ही मजा होता है बेटे, क्योंकि बेटे इसमें डीपली जाना पड़ता है और लाइव सेशन में इतनी लॉन्ग टर्म लिखवाना मुश्किल है बेटे, क्योंकि फिर आप बोर हो जाओगे लाइव सेशन में। इसलिए मैंने इस चैप्टर को डीपली ऑफलाइन पढ़ाने की सोची है बेटे। मैं रोज आपको 3 से 4 क्वेश्चन कराऊंगा, बड़े मजेदार है। प्लीज बेटा कॉन्सेंट्रेट करके इन लेक्चर्स को देखना, बड़े हेल्पफुल लेक्चर है। केवल टर्म को देख के आप इग्नोर मत कर देना इनको, ठीक है, बहुत काम आएंगे क्वेश्चन। तो बेटे आज के लेक्चर में केवल इतना ही। कल मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग लेक्चर के साथ। अगर वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू बेटे, हैव ए नाइस डे।